डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी का कांग्रेस पर तीखा हमला, बोले मुस्लिम लीग जैसी भाषा बोल रही पार्टी, नेहरू इंदिरा भी बीजेपी पर बैन नहीं लगा सके। राजस्थान बोर्ड ने दस्तावेज संशोधन प्रक्रिया आसान की, 2021 और 2023 के आदेश निरस्त, रिजल्ट जारी होने के 1 साल भीतर करेक्शन जरूरी। जयपुर में शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन के दौरान कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक से मारपीट, समर्थकों ने जवाबी कार्रवाई की। राजस्थान की 1037 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा सख्त, 50 किलोमीटर क्षेत्र से अतिक्रमण हटेंगे, 12 सोलर प्लांट भी कार्रवाई की जद में। राजस्थान के 26 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट, शुरू में दिन में अंधेरा छाया, खराब मौसम के कारण 4 फ्लाइट जयपुर डाइवर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। राष्ट्रीय पशुपालक संघ, डीएनटी संघर्ष समिति और मूल ओबीसी महापंचायत के संयुक्त तत्वावधान में भरतपुर में आज जेल भरो आंदोलन किया गया। यह आंदोलन सभी जिलों में प्रवेश कर 1 जुलाई को जयपुर में महापड़ाव का रूप लेगा। 40 डिग्री तापमान के बावजूद लोगों ने रैली निकालकर कलेक्टर कार्यालय तक पहुंचकर अपना आक्रोश जताया और मुख्यमंत्री का पुतला फूंका। इसके बाद एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के नाम से कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। वहीं डीएनटी संघर्ष समिति के अध्यक्ष लालजी रायका ने बताया कि आंदोलन का मुख्य उद्देश्य डीएनटी समाज की 11 सूत्री मांगों को पूरा करवाना है, जिसमें 10% आरक्षण प्रमुख है। राजस्थान में पानी, बिजली संकट, फसल क्लेम और यूरिया डीएपी की कमी सहित विभिन्न समस्याओं के विरोध में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने बीकानेर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। पार्टी के राजा राम ने बताया कि किसानों को बकाया फसल क्लेम नहीं मिल रहा और डीएपी यूरिया की किल्लत है, जिससे वे परेशान हैं। उन्होंने यह भी कहा कि राजस्थान में हनुमान बेनीवाल के कार्यकर्ताओं पर दर्ज हो रहे मुकदमों को वापस लिया जाए और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। पार्टी ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर इन मांगों को पूरा करने का अल्टीमेटम दिया है। नीट पेपर लीक जैसे मुद्दों को भी उठाया गया।
श्री डूंगरगढ़ के पास नेशनल हाईवे पर सिजराल होटल के निकट एक भयानक सड़क हादसा हुआ है। एक कार और एक ट्रक की आमने सामने की भीषण टक्कर में कार सवार 6 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई। इस हादसे में एक बालिका गंभीर रूप से घायल हुई, जिसे बेहतर उपचार के लिए बीकानेर रेफर किया गया है। एक साथ 6 मौतों से इलाके में हड़कंप मच गया है। मृतकों में 3 पुरुष, 1 महिला और 1 बालिका शामिल है। सूचना मिलते ही आपड़ो गांव सेवा समिति की एम्बुलेंस और टोल एम्बुलेंस के सेवादार मौके पर पहुंचे और शवों को अस्पताल पहुंचाया। जिला प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेड़म ने करौली सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में केंद्र सरकार के 12 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास, जन कल्याण और सुशासन के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। मंत्री ने किसान सम्मान निधि, फसलों के समर्थन मूल्य में वृद्धि, सोलर ऊर्जा सब्सिडी, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास वितरण और 81 करोड़ लोगों को मुफ्त खाद्यान्न जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं का उल्लेख किया। इन जन कल्याणकारी योजनाओं से समाज के हर वर्ग, विशेषकर गरीब, किसान और मजदूरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। उन्होंने यह भी बताया कि भारत आज विश्व पटल पर एक मजबूत राष्ट्र के रूप में उभरा है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 12 वर्ष विश्वास के, विकास के और जनकल्याण। मैं समझ सकता हूं कि इन 12 वर्षों में देश की मजबूती के लिए और जन के कल्याण के लिए जो काम हुए हैं वो इन 80 वर्षों की आजादी की यात्रा को यदि हम देखेंगे वो उल्लेखनीय है। इन 12 वर्षों में किसान को समृद्ध करने का काम, चाहे मृदा स्वास्थ्य कार्ड की बात करें, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात करें, चाहे यूरिया और डीएपी की आपूर्ति की बात करें और प्राकृतिक खेती की ओर लोगों को जागरूक करके अधिक से अधिक प्राकृतिक खेती कर सकें, उस अभियान की बात करें। मैं समझ सकता हूं कि किसानों के हित में लिए गए निर्णय उल्लेखनीय है। युवाओं को सशक्त करने के लिए स्किल डेवलपमेंट इंडिया के माध्यम से, मुद्रा योजना के माध्यम से, मेक इन इंडिया के माध्यम से युवाओं को रोजगार सृजन के जो अवसर प्रदान किए हैं उसके आधार पर हमारा युवा आज उद्यम स्थापित करके अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का काम कर रहा है। राजस्थान के पाली जिले में आमजन को राशन वितरण, ई मित्र सेवाओं, जलदाय विभाग और रोड लाइट व्यवस्था में आ रही समस्याओं को लेकर कर्मयोगी संगठन ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। संगठन के अध्यक्ष गजेंद्र सिंह मंडली ने बताया कि अधिकांश राशन डीलर अनाज के साथ बोरे का वजन जोड़कर प्रति राशन धारक को लगभग 200 ग्राम अनाज कम दे रहे हैं। ई मित्र केंद्रों पर निर्धारित शुल्क सूची का बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाने और जलदाय विभाग द्वारा नियमित बिल वितरण की मांग की गई। नगर निगम से रोड लाइट व्यवस्था दुरुस्त करने का आग्रह किया गया। एसडीएम विमलेंद्र राणावत ने ज्ञापन लेकर शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया। आया था तो रोड लाइटों जो नमस्कार देवेंद्र, मेरा नाम गजेंद्र सिंह मंडली है और मैं कर्मयोगी संगठन का संस्थापक अध्यक्ष हूँ। और आज हमारी मासिक मीटिंग थी जो हर महीने होती है और हमारी मासिक मीटिंग में सब कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और जो गंभीर समस्या है, दिखने में तो बहुत छोटी है लेकिन बहुत बड़ा घाव करती है, उसकी हमने 5 मांगे हम प्रशासन के सामने रखी है। उसका ज्ञापन अभी हमने जो है
एसडीएम साहब को सौंपा है। एसडीएम साहब ने हमें बहुत सकारात्मक जवाब दिया है। अब उसमें हमने मांगे ये रखी है कि एक तो जितने भी राशन डीलर हैं उनमें से अधिकांश राशन डीलर जब कोई राशन डीलर के पास गेहूँ लेने जाता है अपने नाम के, तो वो बोरी या कट्टा या थैला के साथ में वजन करके और गेहूँ दे रहे हैं, जिससे वो 200 ग्राम 250 ग्राम गेहूँ बचा रहे हैं प्रत्येक राशन कार्ड पे। और कई सालों से ये सिलसिला चल रहा है, उसको हम चाहते हैं कि बंद हो। और जिस तरह से मिठाई के साथ डब्बा नहीं तोला जा सकता, उस तरह से गेहूं के साथ में थैला और कट्टा या बोरी नहीं तोली जा सकती। उसके बाद में हमने दूसरी मांग रखी कि इनके जो राशन डीलरों के जो कांटे हैं वजन करने के, उनकी भी समय समय पर जांच की जाए, उसमें कहीं गड़बड़ हो तो उसको दंडित किया जाए। फिर हमने मांग रखी कि जो है ई मित्र वाले जितने भी हैं वो मनमाने ढंग से पैसे ले रहे हैं और उनका कोई रेट लिस्ट सरकार ने तय कर रही, लेकिन उनके दिमाग में कोई तय नहीं है। उन्होंने बोर्ड लगा रखे, कई ई मित्र वालों ने बोर्ड भी नहीं लगाए। और हम चाहते हैं कि बोर्ड लगे और बोर्ड पे किस अधिकारी से शिकायत करें उनके नंबर भी लगे, ताकि और बोर्ड भी ऐसी जगह लगे जहाँ कोई ई मित्र पर काम करवाने वाला आया है तो उसको सामने दिखना चाहिए। कई ई मित्र वाले बदमाशी करते हैं, पीछे की साइड लगा देते हैं, तो बेचारे को नजर नहीं आती रेट लिस्ट। उसके बाद में हमने मांग की है कि जलदाय विभाग की तरफ से बहुत घोर लापरवाही की जा रही है। पानी सप्लाई का जो बिल आता है वो 2-2, 3-3 साल तक पानी का बिल नहीं पहुँचाया जाता है और फिर एक साथ उसको बिल दे दिया जाता है। और एक साथ बिल देने की वजह से वो बिल भारी भरकम हो जाता है, गरीब आदमी उस बिल को भर नहीं पाता है, फिर उसका ब्याज लगता है और ब्याज का भी चक्रवर्ती ब्याज लगता है, ऐसा हमने सुना है। तो हम चाहते हैं कि हर महीने ब्याज बिल दिया जाए और हर महीने बिल के ताकि वो गरीब आदमी उसको भर सके। और 5वीं नमस्कार। पाली जिला मुख्यालय पर कांग्रेस भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में जिला कांग्रेस अध्यक्ष शिशुपाल सिंह ने केंद्र और राज्य सरकारों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर सत्ता के अहंकार में मदहोश भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ द्वारा की जा रही अमर्यादित बयानबाजी की निंदा की। साथ ही जिला प्रभारी मंत्री झावर सिंह खर्रा द्वारा पाली के लोगों को नकारात्मक बताकर अभद्र भाषा का प्रयोग करने की भी कड़ी आलोचना की। सिंह ने मोदी सरकार के 12 साल के कार्यकाल को खाद बीज घोटाला और जनता की समस्याओं से धोखा करार दिया। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और सरकार केवल पर्ची के नाम पर चल रही है। विकास कार्य ठप है और महंगाई चरम पर है, जिससे आम जनता की रोजी रोटी मुश्किल हो गई है। देश के कॉल पर आप सभी आए और आप सबने जिस दिन हम सब लोगों ने सर्किट हाउस के बाहर धरना प्रदर्शन दिया, वो जो आज उस दिन हमने आवाज़ उठाई, हम लोग के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, वो सब आपने मीडिया के अंदर बहुत ही अच्छे से जो आप लोग को दिखाना चाहिए वो सब आपने दिखाया। उसके लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि पाली की जो समस्याएं मेन जो है वो आपको प्रदीप जी हिंगड़ साहब, हमारे जिलाध्यक्ष जी शिशुपाल जी ने आप सबको बताई है। मैं तो बीजेपी के मंत्रियों से ये पूछना चाहूँगी कि वो महिलाओं को किस तरीके से वो पूछ रहे हैं, किस तरीके से बात कर रहे हैं। आप सभी ने देखा कि मंत्री साहब पूछ रहे हैं कि प्रेग्नेंट लेडी कैसे आई थी। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि वो भूल गए हैं कि भाई एक महिला का सम्मान कैसे किया जाता है। वो खुद भी किस प्रोसेस से इस दुनिया में आए और आप वो उसी महिला को वो 9 महीने का दर्द झेलते हैं, आप उस महिला के लिए ऐसी भाषा उपयोग करते हो। नॉन बायोलॉजिकल लोग। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कह रही हूँ कि आप इस तरीके की भाषा एक महिला के लिए यूज़ करते हो। मुझे नहीं लगता कि आप मंत्री या फिर आप उस पद के लायक हो जहाँ आप बैठे हो। अगर आपको महिलाओं का सम्मान नहीं आता तो आप लोग को उस पर जो आपके पास पद है आप उस पद से इस्तीफा दे दो। मैं तो मंत्रियों से यही कहना चाहूँगी, बीजेपी के मंत्रियों से, क्योंकि बीजेपी के मंत्री मान लो आप चाहे कुछ भी मान लो, वो सब ना तो उनको ये पता है कि युवाओं के साथ कैसे बिहेव करना है, ना उनको पता है कि महिलाओं के साथ कैसे बिहेव करना है, ना उनको पता है कि बुजुर्गों के साथ कैसे बिहेव करना है। इनको बस यही पता है कि हमें बोलना क्या है और बोलने में भी इनको ये नहीं पता कि हमें शुद्ध अपनी जो भाषा है वो कैसे उपयोग करनी है। वो मतलब मैं तो क्या कह रही हूँ, प्रथम आपका मीडिया वाले हैं, आपको ही वो इस तरीके से बात कर रहे हैं, आप लोगों को ही इस तरीके से जवाब दे रहे, तो फिर आम जनता को तो वो कहाँ रखते होंगे ये आप खुद भी समझ सकते हो। मेरे को तो ये समझ में नहीं आता कि आप युवाओं की बात नहीं सुन रहे हो। नीट के पेपर बार बार लीक हो रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। ऐसी कोई जगह नहीं है और ऐसा कोई जिला नहीं है, कोई स्टेट नहीं है जहाँ धरना प्रदर्शन नहीं हो रहा है। पूरे राजस्थान, पूरे इंडिया में धरना प्रदर्शन हो। उसके बाद भी अगर बीजेपी सरकार नहीं सुनती है तो मुझे नहीं लगता कि इससे बेकार सरकार कहीं हो सकती है। किसानों की जहाँ तक बात है, किसान पाली एक प्रदूषण के रूप में पाली के ऊपर एक काला धब्बा लगा हुआ है।
और पाली की जो एक पहचान हमेशा रही है टेक्सटाइल उद्योग के रूप में, एक बहुत ही अच्छे, एक बहुत ही प्रगतिशील शहर के रूप में, लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है। मैं बहुत बड़ा एक अलग से भी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा CEPT के ट्रस्ट के बारे में, कि जिस तरीके से वहाँ पे किस तरीके से उस ट्रस्ट को एक सिंडिकेट ने घेर रखा है, एक तथाकथित पार्टी के लोगों ने, और भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा अखंड एक अड्डा बन गया है। आज जो मध्यम उद्योगपति हैं, जो व्यापारी हैं या जो फैक्ट्री मालिक हैं, वो अपना ईमानदारी से ट्रस्ट को अपना जो हिस्से की राशि है वो जमा कराते हैं। उसके बावजूद भी उनकी गलती नहीं होने के बाद कुछ ऐसे तथाकथित बड़े उद्योगपति या फैक्ट्री वाले हैं, उनकी वजह से और कुछ तथाकथित फैक्ट्री वालों की वजह से जो ये साधारण छोटी फैक्ट्रियों वाले हैं, वो अपना पैसे देके अपनी ईमानदारी से अपना भरपाई करने के बावजूद भी आज उनकी फैक्ट्रियां बंद हैं। यानी कि वो फैक्ट्री वाले आज बहुत दुखी हैं, तकलीफ में हैं, उनकी फैक्ट्रियां बंद हैं, उनकी आजीविका साधन बंद हो गया, उनके घरों की दुर्गति हो रही है, परिवार को पालना मुश्किल हो रहा है। उनकी वजह से जो मजदूर, जो हजारों हजार मजदूर अपनी आजीविका उन फैक्ट्रियों से कमाते, अपनी मेहनत मजदूरी पसीने से, आज वो घर बैठे और रुपए को मोहताज हैं। अपने बच्चों के पेट में 2 दाना डालने के लिए भी वो परेशान हैं, पीड़ित हैं और वो त्रस्त हैं। साथियों, अब आ जाओ किसानों के पास। किसान जिनका कोई गुनाह नहीं, कोई लेना नहीं देना नहीं, उनकी ज़मीनें एकदम खराब हो गई है, खारी हो गई है और वो फसल नहीं उगा पाते। यानी किसान दुखी, व्यापारी जो सही है, मजदूर जो फैक्ट्रियों के जो बराबर, वो उनका कोई दोष नहीं है, वो और मजदूर तीनों पीड़ित है। जबकि एक तथाकथित सिंडिकेट है, वो सत्यानाश करके रखा हुआ है। इसका मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कितने भी बड़े हो, मैं सत्य के लिए हमेशा लड़ने वाला हूँ और लड़ूंगा और ठोक के लड़ूंगा। और इसके बारे में अलग से निश्चित तौर पे बहुत जल्दी हम लोग बहुत बड़े लेवल पे एक महापड़ाव का आयोजन करेंगे और वो ट्रस्ट के बाहर ही करेंगे। ट्रस्ट, प्रशासन और ये पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इनकी सबकी मिली भक्ति में ये सत्यानाश हो रहा है। मैं बहुत ज़्यादा तो इस पे नहीं बोलना चाहता, क्योंकि ये मुद्दा जो है, आखिर मैं सैल्यूट करता हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे न्यायिक प्रणाली को कि सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस लेके और इस और ध्यान दिया और पाली और बालोतरा और जोधपुर के इस बारे में कमेटी बना के SIT और गठन हुआ है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि निश्चित तौर पे इसका सुखद परिणाम आएगा और किसान, व्यापारी, जो फैक्ट्री मालिक हैं वो और मजदूर, सबके साथ न्याय होगा। और उस न्याय की लड़ाई में जहाँ तक जाना होगा, हम कानून के रूप में अपने कानून के दायरे में रहते, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, एक कमेटी बनी हुई है, उसकी दायरे में रहते हुए, उस लक्ष्मण रेखा में रहते हुए हम पीड़ित वर्ग के साथ में खड़े हैं। हनुमानगढ़ जिले में गोगामेडी पुलिस ने पशुधन चोरी के एक मामले में महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए आरोपी सोनपाल उर्फ सोनू को गिरफ्तार किया है। यह आरोपी श्रीगंगानगर जिले के जवाहर नगर थाना क्षेत्र का निवासी है। पुलिस ने मुखबिर और तकनीकी सूचना के आधार पर इस गिरफ्तारी को अंजाम दिया। यह मामला ललानाबाद उतरादा निवासी बुधराम द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने 17 मार्च 2026 की रात को अपने भैंसे की चोरी का आरोप लगाया था। पुलिस ने पहले ही इस मामले में 2 अन्य आरोपियों को पकड़कर जेल भेज दिया है। इस कार्रवाई से पशुधन चोरी करने वाले गिरोह पर शिकंजा कसा है। फिलहाल खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।